बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ विशेष कोणों का मान निकालेंगे, उसको सीखेंगे। इस टेबल को आपको याद भी करने रहना है और मैं इसको आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। आप एक कॉलम में लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक और एक जगह लिखेंगे रो में 0, 30, 45, 60 और 90। साइन वाले में आप गिनती स्टार्ट करेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 0 से शुरू करना है। हर एक नंबर को आप 4 से भाग करके उसका वर्गमूल ले लीजिए। यहाँ पर भी 4 से भाग करके इसका वर्गमूल लिया, इसको भी 4 से भाग करके इसका वर्गमूल लिया, 4 से भाग करा, वर्गमूल लिया और 4 से भाग करा, वर्गमूल लिया। ठीक है। 0 का वर्गमूल 0 होता है, ऊपर 1 है, 1 का वर्गमूल 1, यहाँ पे 4 है, 4 का वर्गमूल 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, अंडर रूट 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2, ऊपर अंडर रूट 3 है, उसका वर्गमूल अंडर रूट 3, नीचे 4 है, उसका वर्गमूल 2। 4 से 4 कट गया, 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कॉस का मान निकालने के लिए साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यानी इधर से लिखेंगे, जो लास्ट में है वो कॉस में सबसे पहले आ जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की है √3/2 होगा। कॉस 45 की वैल्यू और साइन 45 की वैल्यू एक जैसी होती है। कॉस 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होगी 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू वही होगी जो साइन 0 की है 0। टेन का मान निकालने के लिए आप साइन और कॉस को भाग कर दीजिए। 0/1 कितना होगा 0। 1/2 को जब इससे भाग करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से भाग करोगे कितना मिलेगा 1। √3/2 को 1/2 से भाग करोगे तो कितना मिल जाएगा अंडर रूट 3। किसी एक को 0 से भाग करोगे, किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पर अनंत बनता है। 10 का रिवर्स ऑर्डर में कॉट बनता है, तो इन्फिनिटी जो ये वाला नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा 30। जब मैं रिवर्स ऑर्डर कह रहा हूँ तो जो कोण जिनका योग आपस में 90 डिग्री होता है, तो एक का 10 और दूसरे का कॉट में बदल जाएगा। वो एक का 1 होगा, ये 1/3 है। ये यहाँ पर भी कितना होगा हमारा 1/√3 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी बेटा 0। सेक को अगर हमें निकालना है, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल अंश हर में बदल जाएगा, हर अंश में। 1 का उल्टा बेटा 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, ये 2 रह जाएगा। 0 का उल्टा कितना होगा इन्फिनिटी। कॉसिक के लिए आप साइन को उल्टा कर दीजिए, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम अंडर रूट 2, √3/2 का 2/√3 और 1 का व्युत्क्रम 1। कॉसिक निकालने के लिए हम सेक को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते थे। तो बच्चों, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ विशेष कोण हैं। इस पर आधारित आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलते हैं, तो इनको इस टेबल को याद कर लीजिए। जैसे ही आपको एग्जाम का पेपर मिले, एग्जाम कॉपी मिले, सबसे पहले इस टेबल को बना लीजिए और इस पर आधारित जो भी प्रश्न हो उसको करिएगा। बच्चों, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आधारित अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने हर एक क्वेश्चंस के लिए साइड में आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लगा दी है, जिसमें सबसे ऊपर पर है एंगल डिग्री में, दूसरा रेडियन में। यह भी आपके काम का नहीं, नेक्स्ट ईयर आप लोग पढ़ेंगे जब 11th में आ जाएंगे। ये साइन कॉस इनके मान है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान कितना होगा। तो बेटा ये हमारा सेक हमें दे रखा है, CSC का मतलब है कोसेक। ठीक, सेक थीटा का मान 2 ये रहा, सेक थीटा में 2 यहाँ पर है, ये कहाँ पर लिख रहा है बेटा 60 डिग्री में, तो इसका आंसर हो गया सीधे सीधे 60 डिग्री। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये बिल्कुल ओरल प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो हमें थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले लीजिए cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब कॉस में देखिए 1/2 किसका मान है 60 डिग्री का, ये मैंने सर्किल कर दिया है। कॉस में 1/2 60 डिग्री पर मिल रहा है, तो cos 3 थीटा बराबर हो गया cos 60 डिग्री। देखिए कॉस से कॉस काटिएगा नहीं, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से हमें मिला 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, कॉस से कॉस हट गया, थीटा बराबर 60/3, गुणा का चिन्ह भाग में आता है, 3 से ये गया 20 आ गया, तो थीटा का मान हो गया 20 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हमें इसका मान निकालना है, कितना होगा इसका मान 2tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले देखिए 10 में 30 डिग्री ये रहा, इसका मान कितना है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 भाग 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा 2 इंटू 1/√3 भाग में 1 प्लस 1/√3 यानी 1/3 हो गया ये हमारा। आगे बढ़ते हैं हम, 2/√3 एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम 3 आएगा तो 3 प्लस 1 2/√3 और ये हो गया 4/3। ध्यान रखिएगा ये मेन अपॉन है, मेन अपॉन के नीचे का अपॉन चपॉन हो जाता है, चपॉन का मतलब हो गया उल्टा, 4/3 बदल जाएगा 3/4 में। अब कटेगा 2 दूनी 4। देखिए √3 से जब 3 जाता है तो √3 बचता है, क्यों? क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 गुणा √3, एक अंडर से कट जाएगा तो बचेगा √3/2, तो इसका आंसर हो गया √3/2। अब आंसर √3/2 नहीं दे रखा है, मान में दे रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे साइन 60 का मान कितना होता है, साइन ये रहा और 60 ये रहा, तो दोनों मिलेंगे, कहाँ पर मिले, इन दोनों का मिलन हुआ यहाँ पर √3/2 पर सॉरी, तो इसका मान हो गया बेटा साइन 60 डिग्री। ये नहीं होता तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का हमें मान निकालना है। सबसे पहले देखिए 10 45 ये है, 10 ये है, 45 ये मिला, तो इसका मान हो गया कितना 1। 1 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक होता है, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 0/2, आंसर कितना आया 0। अब हम ये देखेंगे 4 ऑप्शन में किसका मान 0 है, cos 90 ये मान हमें 0 मिल गया, पहला ही आंसर मिल गया, तो ये हो गया अपना cos 90 के बराबर, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा और हमें थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है बेटा, ये हम cos को इसके अपॉन में ले लेंगे, तो हमने ये हो जाएगा साइन थीटा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा बटे में cos थीटा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, जब ये पूरी संख्या आ गई तो इंटू 1 मान सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी संख्या की 1 से गुणा वही नंबर होती है। cos थीटा नीचे आ गया, साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा बराबर 1। अब हम ये देखते हैं टेबल में tan में 1 कितने डिग्री का मान, tan में 1 ये आया और ये किस पे जा रहा है बेटा, ये 45 पे, तो यानी कि थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए किसी त्रिभुज में कोण सी 90 है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सी की वैल्यू कितनी है 90 है, ए का मान, ए हम इसे मान लेते हैं, सपोज करो बी इसे मान लेते हैं। हमें tan ए कितना दे रखा है 1/√3। अब बेटा tan में 1/√3 ये आया है, कितने डिग्री की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ए का मान कितना हो गया 30 डिग्री, ये 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो कोण बी कितने के बराबर हो जाएगा 180 में से 30 को घटाया 90 को घटाया, यानी बचेगा 60 डिग्री, हमें बी मिल गया 60 डिग्री। अब हमें मान निकालना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का हमें मान ज्ञात करना है। साइन ए यानी कि साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। साइन 30 का मान टेबल में से देखिए, साइन 30 1/2 और कॉस 60 वो भी 1/2, बराबर की टेबल में से आप मान देख लीजिए 1/2 1/2। कॉस 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान √3/2, तो ये वैल्यू आ गई √3/2 और √3/2, तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम मिला हमें कितना 4, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4/4, 4 से 4 गया कितना बचा 1, तो आंसर इसका कितना हो गया 1। सी ऑप्शन इसका सही है। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका मान निकालना है किसका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। पढ़ो उसकी टेबल से हम देखते हैं।
10 में 45 1 होता है, 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर। कॉस में 30 √3/2 है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। माइनस साइन 60 भी √3/2 है, √3/2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर बेटा 3 होगा, क्योंकि √3 का मतलब स्क्वायर होता है √3 गुणा √3 बराबर 3 के बटे 4, प्लस का चिन्ह है, माइनस 3/4। ये दोनों नंबर कट गए, 2 1 कम 2, तो सिंपल सा आंसर इसका क्या हो गया, बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो हमें अल्फा का मान बताना है। देखो बेटा 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, मैं इसको बिल्कुल सही सिंपल देखता हूँ। हर ऑप्शन को चेक कर लो, अल्फा की जगह 0 रखो। आप ये देख लो, ये साइन की टेबल है आपके पास में, और ये tan की लाइन है, ठीक। इसमें से ये नंबर पे दोनों मान क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। भाई 30 पे अलग है, 60 45 सब पे अलग है। साइन 0 का मान भी 0 है, tan 0 का मान भी 0 है, तो इसका मतलब अल्फा कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर। सिंपल। ऑब्जेक्टिव में हम ऐसे भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि साइन 2a बराबर √3/2, तो हमें a का मान निकालना है। अब √3/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, पड़ोस वाली टेबल पे जाइए, साइन √3/2 60 के बराबर है, तो √3/2 की जगह लिख दिया 60, तो 2a बराबर 60 डिग्री होता है एक तरीके से। a बराबर 60/2, 2 से कटेगा 30 डिग्री, तो आंसर कितना हो गया, 30 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। बच्चों, जो इसके ऊपर पूरे वीडियो में जब आई बटन पे क्लिक करके, आई बटन जहाँ पर आया है, आई बटन पे क्लिक करके जो हमने बोर्ड एग्जाम की ऑब्जेक्टिव सीरीज बनाई है, प्लेलिस्ट, आप उसको जरूर देखिए। और उस प्लेलिस्ट से अगर आप उसको कर लेंगे, तो आपके जितने भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, आप सारे क्वेश्चनों को करने में उसमें सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कॉस थीटा बराबर 1, तो हमें tan थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले तो ये देखिए, कॉस में 1 ये आ रहा है, कितने डिग्री की वैल्यू है, 0 डिग्री की, तो 1 की जगह हमने लिख दिया कॉस 0 डिग्री, तो थीटा कितने के बराबर हो गया, 0 डिग्री के बराबर। अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा का मतलब हो गया tan 0, और tan में 0 कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो 0 इज द हीरो, ये हमारा 0 आंसर। तो ये आज हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस करे, उस टेबल को हमने बनाना सीखा। इन सारे क्वेश्चनों को आप 2-3 बार करिएगा। इसके अलावा भी और क्वेश्चन जो करिएगा, खूब मन लगा के पढ़िए और अच्छे नंबर लेकर आइए। धन्यवाद।